Hello everyone, this is me Shalini. Welcome you all on the Ab Initio Judiciary YouTube channel. और आई होप कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम जो है वो नोटिफाइड हैं। बहुत सारे क्लासेज हैं जो हम ऑनलाइन चला रहे हैं, तो आप उन्हें भी यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने छत्तीसगढ़ जीके का जो पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के एग्जाम्स भी हो चुके हैं और आंसर की भी आ चुकी है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नंबर सभी लोगों के उतने आए नहीं हैं, तो इस वजह से अभी कट ऑफ डिसाइड जल्दी ही आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और रिजल्ट भी उम्मीद है कि जल्दी ही आ जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे जैसे ही कोई इन्फो आती है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में जो बहुत ही बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि जीएसटी के जो रेट्स हैं उनमें बहुत सारा बदलाव आया है, जिससे कि आपकी डे टू डे लाइफ, जो हम कॉमन मैन जो हैं उनकी डे टू डे लाइफ पे जीएसटी का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज का लाभ डे टू डे लाइफ में अपने लेते हैं, तो वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो उसके बारे में बहुत सारे चेंजेस जो है वो किए गए हैं हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चेंजेस ब्रॉट हुए हैं, इनका क्या लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, आप किस तरीके से यूज करते हैं, उन पे कितने % जीएसटी लगता था और आने वाले समय में क्या जीएसटी का रेट रहने वाला है। तो ये सारी बातों को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं जीएसटी के बारे में, जो कोर डिस्कशन है हमारा। क्योंकि जीएसटी तो हम नाम सुन रहे हैं, लेकिन हमें जीएसटी के बारे में पता तो होना चाहिए कि एटलीस्ट जीएसटी है क्या। तो उसके बारे में कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी है क्या, कब ये आया था, कितने जो कंट्रीज हैं वो इंप्लीमेंट हुआ, कहाँ से ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया, क्या जीएसटी के पहले कोई कॉन्सेप्ट था। तो ये सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जीएसटी का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब माल और जो सर्विसेज हमारी सेवा होती हैं उन पे जो कर लगाया जाता है उसे हम जीएसटी कहते हैं। इन शॉर्ट जीएसटी कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को। अब ये इंडिया में ओरिजिनली नहीं था, मतलब जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके पहले, जीएसटी के पहले हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम इन शॉर्ट वैट कहते थे, वो कॉन्सेप्ट हमारे वहां यूज किया जाता था गुड्स पे टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए। फिर जैसे जैसे टाइम बीता तो नीड्स अराइज हुई कि कुछ एक ऐसा रिफॉर्म लाया जाना चाहिए जिससे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज पे अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं उनको रिफॉर्म करके एक जैसा बनाया जाना चाहिए, और बहुत लेंथी प्रोसीजर ना करके एक जो कहते हैं कि इम्पैक्ट अच्छा पड़े और थोड़ा टाइम कम कंज्यूम हो, इफिशियंट हो, ईजी हो और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके। तो ये सारे पर्पस और गोल को रखते हुए जो जीएसटी है उसका कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जीएसटी को सबसे पहले लाने का कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब कब ये शुरू हुआ कि जीएसटी जैसा कॉन्सेप्ट कोई लाया जाना चाहिए और कुछ ऐसी प्रैक्टिस को लाया जाना चाहिए। तो ईयर 2000 से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो वहां पे ये जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट था इसको लाया गया। पहली बार इसको जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में डिस्कशन किया गया। उसके बाद 2007 में इसको जीएसटी को लाने का, जो पी चिदम्बरम सरकार थी वो लाने का फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हाँ जीएसटी को, सबसे पहले बात जवाहरलाल नेहरू के समय में की गई थी, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में की गई थी 2000 में। फिर 2007 में पी चिदम्बरम के टाइम पे प्रस्ताव रखा गया था जीएसटी का। 2014 में इसको संविधान संशोधन बिल के तहत पेश किया गया था। 2015 में लोकसभा से इसको पास कर दिया गया और 2017 में जो जीएसटी था वो कंप्लीटली आ गया था। अब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन का डेट पूछता है कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जीएसटी कब पूरी तरीके से भारत पे लागू हो गया था। तो ये डेट याद रखिएगा कि 1 जुलाई 2017 की जो डेट थी वो जीएसटी को पूरी तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था इंडिया में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया का ओरिजिन है, मतलब जीएसटी इंडिया में ही पहली बार लगाया गया है? तो ऐसा नहीं है। जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है ये 1954 में फ्रांस से शुरू हुआ था। फ्रांस ऐसी पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी को अपने वहां इंट्रोड्यूस किया था 1954 में। यहाँ जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं ये सब नोटेबल हैं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इवन आपके नॉलेज पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली कंट्री जो थी वो फ्रांस थी 1954 में, जिसने जीएसटी को अपने वहां इंप्लीमेंट किया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज, जिन्होंने टोटल इस टाइम पे अगर हम देखें तो 160 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने वहां जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया है, और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट कह सकते हैं, बहुत ही इफिशियंट इम्पैक्ट कह सकते हैं कि जीएसटी के आने के बाद से हुआ है। तो ये था कुछ जीएसटी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें जानना चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि जीएसटी में एक्चुअली में रिफॉर्म हुआ क्या है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या रेट्स में चेंजेस आए हैं, और किस तरीके से अगर हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी के बारे में तो ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी लाइफ पे किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, हमारे रिसोर्सेज पे किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, ये सारी बातों को अब हम जानने वाले हैं। तो यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा ही स्लैब रेट है जो कि पूरा ही जो गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया है कि अब क्या रेट पहले थे और अब क्या रेट होंगे, ये सारी बातों को डिस्कस करता है। इसके पहले हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जो जीएसटी है वो 3 तरीके का होता है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को भी याद रखिएगा। सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्विसेज हैं, गुड्स हैं रिलेटेड, जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, वो हमारे सीजीएसटी में आता है। स्टेट जिन पे टैक्सेस लेती है और गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो एसजीएसटी में आता है। और इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्सेस दिए जाते हैं वो आईजीएसटी में आते हैं। तो ये 3 जीएसटी होती हैं, ये इनको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 कि कौन कौन से आइटम्स हैं जिन पे पहले क्या जीएसटी का रेट था और अब क्या जीएसटी का रेट है, इनको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स कहा जा रहा है इसे। अब यहाँ पे और ये किस जो एक होता है कि क्या एम लेके ये किया जा रहा है, तो विकसित भारत का जो हमारे वहां कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट हमारी गवर्नमेंट लेके चलती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो जीएसटी में रिफॉर्म्स हैं वो किए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या लाइन दी गई है इसको, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड टू बिल्ड आत्मनिर्भर भारत, from farmers to enterprises, from household to businesses, the next generation GST brings happiness for all। तो यहाँ पे इंटरप्रेन्योर्स, हम कंज्यूमर्स, बायर, सेलर, सबके लिए ही बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स किए गए हैं, सबके बेनिफिट के लिए यहाँ पे सोचा गया है। और इसको कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखी जा सके, ये हेल्पफुल हो लोगों के लिए। बेसिकली जो बिजनेसमैन हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनमें एक इजी और एक ट्रांसपेरेंट एक प्रोसीजर प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए ये पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अब यहाँ पे आइटम्स जो हैं, हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से आइटम हैं जिन पे ये जीएसटी लगने वाला है। ठीक है, पहले क्या रेट्स थे और अब क्या रेट होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये दिख रहे होंगे सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम्स हैं, इनको 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि आप किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से आपको इंपैक्ट करते थे, उनमें क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप आइटम्स देख सकते हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, टूथब्रश, सेविंग क्रीम्स, इन पे 18%, ठीक है, 18% जीएसटी लगाई जाती थी। बट अभी क्या है, अभी जो जीएसटी का रेट है वो 5% कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। जीएसटी के रेट्स में इतना मेजर जो चेंजेस किया गया है, इससे बहुत सारी चीजों में जो हम बहुत हाईली टैक्स देते थे, अब उन चीजों के प्राइसेस कम होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब पे 18% जीएसटी लगता था, जो कि अब 5% लगने वाला है। आगे है बटर, चीज, डेयरी स्प्रेड्स, ये सब हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपैक्ट करने वाला है। इन पे 12% जीएसटी लगता था, अब ये 5% कर दिया गया है। फिर है प्री पैकेज नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, यूटेंसिल्स, इन पे भी 12% जीएसटी लगती थी, ये भी 5% कर दिया गया है। आगे है फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन्स फॉर बेबीज एंड क्लिनिकल डायपर्स, इन पे 12% लगता था, इन पे भी 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्विमिंग मशीन्स एंड पार्ट्स, ठीक है, स्विमिंग मशीन वो जो सिलाई की मशीन आती है, ठीक है, और उनके पार्ट, उन पे भी 12% जीएसटी लगता था, अब इनकी जीएसटी का रेट जो है वो 5% कर दिया गया है। तो ये कुछ मेजर आइटम्स थे, ठीक है, जो ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इन पे 12% का जीएसटी, 18% का जीएसटी लगता था, जो कि अब एक कॉमन रेट 5% का कर दिया गया है। तो इनको ध्यान रखिएगा। अब अगर आपसे कोई ज्यादा पैसे की डिमांड करता है तो आप तुरंत दिखा सकते हैं कि जब जीएसटी के रेट्स में चेंजेस आ गया है तो हम उस प्राइस पे क्यों करेंगे। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो चेंजेस हुए हैं ये किस डेट से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, कब से आप अपने मांग कर सकते हैं इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम ये सारे रेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फिर आते हैं रिलीफ एंड हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है, इनमें क्या चेंजेस हुए हैं,
अब देखते हैं हम रिलीफ इन हेल्थ केयर सेंटर्स पे क्या चेंजेस ब्रॉट हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कौन कौन से आइटम्स हैं जिन पे क्या जीएसटी का पहले रेट था और अब क्या चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो था उस पे 18% जीएसटी लगता था, बट अभी हम देखेंगे तो ये जो जीएसटी का रेट है यहाँ पे निल हो गया है। मतलब अब आपको कोई भी सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी जीएसटी का रेट पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है थर्मामीटर, इसमें भी 18% का जीएसटी लगता था, अब ये वहां पे 5% का जीएसटी रेट हो गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पे 12% का लगता था, अब ये 5% हो गया है। ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिजेंट्स जो हैं 12% लगता था, अब यहाँ पे 5% हो गया है। फिर है ग्लूकोमीटर एंड टेस्ट स्ट्रिप्स जो थी उन पे 12% था, ये अब 5% हो गया है। और करेक्टिव स्पेक्टिकल्स जो हैं वो 12% था, अब यहाँ पे 5% हो गया है। और ये सारी चीजें आप डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं आप को यूज में आती हैं, ये मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज में भी आती हैं, और आजकल मेडिकल जो है वो सबकी नीड हो चुकी है, तो ये सारी चीजों को का भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ने वाला है। तो इसलिए हमको डिटेल में हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि किन चीजों पे क्या रेट सब चल रहे हैं, जिससे कि हमको हाईली चार्ज ना किया जाए और हम एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, अफोर्डेबल एजुकेशन। अब देखते हैं कि एजुकेशनल फील्ड में जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे क्या स्लैब रेट में चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे मैप्स चार्ट्स एंड ग्लोब्स जो आप पीडीएफ फॉर्म में या फिर फिजिकल फॉर्म में भी मैप्स चार्ट ये सब लेते हैं, तो यहाँ पे उन पे पहले क्या था कि 12% जीएसटी लगता था, जो आपके एजुकेशनल आइटम्स होते थे उन पे 12% का जीएसटी लगता था मैप्स चार्ट्स और ग्लोब्स में, जो कि अब निल कर दिया गया है। अब यहाँ पे कोई भी जो ओरिजिनल प्राइस होगा, ठीक है, वही प्राइस लगेगा, यहाँ पे कोई भी जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। पेंसिल, शार्पनर्स, क्रेयॉन्स एंड पास्टल्स, इनपे भी 12% था, अब ये निल हो गया है। एक्सरसाइज बुक्स एंड नोटबुक्स, इनपे भी 12% जीएसटी लगता था, ये निल हो चुका है। इरेजर 5% जीएसटी था, ये निल हो चुका है। तो ये कुछ एजुकेशनल आइटम्स थे जिनपे की जीएसटी जो है वो निल हो गया है, अब कोई भी जीएसटी का अमाउंट आपको पे नहीं करना है इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्राइस। अब आते हैं फार्मर के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस हुए हैं फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, क्योंकि फार्मर्स जो हैं अन्नदाता कहते हैं, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो उनके बेनिफिट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और किस तरीके से जीएसटी में रिफॉर्म्स किए गए हैं कि उनके लिए बहुत ही अच्छे रिफॉर्म माने जा सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, अब उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अपलिफ्टेड फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर्स, यहाँ पे ट्रैक्टर, टायर्स एंड पार्ट्स, इन पे 18% जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था पहले प्रीवियसली, अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो रेट है वो 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर्स 12% जीएसटी लगता था, अब यहाँ पे 5% जीएसटी कर दिया गया है। स्पेसिफाइड बायोपेस्टिसाइड्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन पे 12% जो है जीएसटी रेट था, अब यहाँ पे ये 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकल्स, इनमें भी 12% जीएसटी था, अब यहाँ पे ये 5% कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री मशीन्स फॉर सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड स्ट्रेसिंग, इन पे भी 12% था और 5% कर दिया गया था। तो बेसिकली अगर हम देखें तो फार्मर्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो फार्मिंग से रिलेटेड आइटम्स थे, उन पे 12% जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाता था, जो कि अब रेट को डिक्रीज करके 5% कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस यूजुअल अमाउंट से ज्यादा अगर आपसे कोई चार्ज करता है तो आप ये दिखा सकते हैं कि हाँ, आपको भी ये चीजों के बारे में पता है। अब आते हैं ऑटोमोबाइल्स मेड अफोर्डेबल। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में भी काफी चेंजेस किए गए हैं। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, ये सब हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब इनके रेट्स में क्या चेंजेस हुए हैं ये हम देखते हैं। पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी एंड 4000 mm, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 28% जीएसटी लगता था, अब इसको डिक्रीज करके 18% जीएसटी का दिया गया है, जिसका है कि लॉन्ग टाइम इंपैक्ट ये होने वाला है कि ये प्राइसेस कम होने वाले हैं। आगे है डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार्स नॉट एक्सीडिंग 1500 सीसी एंड 4000 सीसी, यहाँ पे लिमिटेशन लगाई गई है कि इन पे नहीं लगेगा, जो एक्सक्लूडिंग नेचर के हैं। और 28% था, अब यहाँ पे 18% जीएसटी का रेट जो है वो कर दिया गया है। आगे है 3 व्हील्ड व्हीकल्स, इन पे 28% था, 18% कर दिया गया है। मोटरसाइकिल 350 सीसी एंड बिलो 28% था, 18% कर दिया गया है। और मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इनमें भी 28% लगता था, अब यहाँ पे क्या है 18% कर दिया गया है। तो ये सारे रेट्स आपको याद नहीं करने हैं,
लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ अब पहले क्या था और अब क्या है, जिससे कि आपसे जो ओरिजिनल वैल्यू हो रही है, ठीक है, करंट टाइम के हिसाब से, वो उससे ज्यादा आपसे कोई डिमांड ना कर पाए। नेक्स्ट आते हैं सेव ऑन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो एयर कंडीशनर्स, ठीक है, 28% जीएसटी यहाँ पे लगाया जाता था। अब ये रेट क्या है, अब ये 18% हो गए हैं। तो अब आप आगे से जब भी कोई एयर कंडीशनर ले रहे हैं तो वहां पे जो जीएसटी का रेट है वो 18% होने वाला है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कब से ये जो सारी जीएसटी के स्लैब्स हैं ये कब इंप्लीमेंट हो जाएंगे, कब से ये लागू हो जाएंगे। आगे टेलीविजन अबाउट 32 इंच इंक्लूडिंग एलईडी एंड एलसीडी टीवीज, ये 28% था, अब यहाँ पे 18% हो गया है। मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स, ये 28% थे, 18% हो चुका है, ठीक है। और डिश वॉशिंग मशीन जो है यहाँ पे भी 28% जीएसटी इंप्लीमेंट की गई थी, अब यहाँ पे 18% रहने वाला है। तो ये सारे कुछ आइटम्स थे जहां पे, ठीक है, जहां पे जो जीएसटी के रेट्स हैं उनमें चेंजेस किए गए हैं और मेजर चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। 28% से 8% या 28% से सीधे 5%, ये बहुत ज्यादा हमारे डे टू डे लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, हमारी नॉर्मल लाइफ पे और हमारे जो खर्चे हैं उन पे, एक्सपेंसेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये चेंजेस को हम गुड मान सकते हैं, ठीक है, बहुत ही एफिशिएंट मान सकते हैं, हमारी जो डेली लाइफ है उस पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट करने वाला है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं, तो ये प्रोसेस रिफॉर्म्स के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे है कि किस डेट से इंप्लीमेंट होगा। तो जीएसटी काउंसिल की 56th मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि ये जो जीएसटी के रेट्स हैं ये 22 सितंबर 2025 से इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। 22 सितंबर 2025 से ये जो नए जीएसटी के रेट, स्लैब रेट्स आए हैं, ये 22 सितंबर 2025 से इंप्लीमेंटेशन में आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी आज के डेट में अगर आप तुरंत लेके जाते हैं कि नहीं हमें 28% नहीं, अब 18% हो गया और हमें चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ये डेट जो है ये इंप्लीमेंटेशन में कब आएंगे, कब से लागू होंगे, तो 22 सितंबर ध्यान रखिएगा, 22 सितंबर 2025 से, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं आए हैं, जो जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर था वो उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस थे, ठीक है, जो हमें जानने चाहिए एज अ लेमैन, और हम इस सोसाइटी में रहते हैं, ये चीजों का डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है, ठीक। तो ये सारे कुछ रिफॉर्म्स थे जो अभी हुए हैं, हमें जानना चाहिए था और हमने डिस्कस किया है। और भी कुछ अगर ऐसा रिफॉर्म आता है या चेंजेस आते हैं तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों भी मतलब जिन पे भी इन सारी चीजों का इम्पैक्ट होता है, इवन जितने भी सारे लोग हैं सब पे ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सब चीजों का इम्पैक्ट होता है, तो उनके साथ भी शेयर करिएगा। और आप लोग अगर यूपी एपीओ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस को। हिंदी मीडियम के लिए बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं अपकमिंग मंडे से। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म किसी भी डेट पे आ सकता है और बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा कमीशन के साइड से, जिससे कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही आपको स्मूथन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके आप क्वेरी ले सकते हैं, आपकी जो भी कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल कराई जा रही हैं, तो आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।